नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लास में। हम लोग चल रहे थे क्लास 10 चैप्टर 6.5 मैथ में 6.5 पढ़ रहे थे, ठीक है ना। मैथ है 10th क्लास में, ठीक है। इसमें 6.5 में क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कहा कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका सी कोण समकोण है। एबीसी बना लिए, एबीसी बना लिए, इसका सी कोण समकोण है, सी पर 90 डिग्री कोण है। समद्विबाहु जिसमें दो कोण बराबर, मतलब यह भुजा आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि जो ए स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर होगा, ये आपको बताना है। 2ac स्क्वायर होगा। चलिए अब सबसे पहले दिया हुआ है, दिया कुछ नहीं है, एबीसी में दिया हुआ सी कोण समकोण है, भाई इतना लिख लिए। इसमें ए बी बराबर बी सी, मतलब एक दोनों भुजा आपस में बराबर है, जितना दिया उतना लिख लिए। अब चलेंगे क्या, अब चलेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर 2ac स्क्वायर लिख लिए। अब हम लोग बनाने के चक्कर में पड़ेंगे। अब प्रमाण लिखेंगे, ठीक है। सब सिस्टम से लिखा जाता है, दिया है, सिद्ध करना है। अगर सिद्ध करना है, अगर कोई नया काम करेंगे रचना, तो रचना में लिखना पड़ता है, नया काम उसमें कुछ नहीं है, इसलिए ऐसे ही चलते हैं हम लोग। एबीसी में क्या है, तो सी कोण 90 डिग्री है। और अगर किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा का स्क्वायर शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो यहाँ लिखिए सबसे बड़ी भुजा का ए बी है, तो ए बी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, लंब कौन है, ए सी, और ये बी सी, ऐसे लिख सकते हैं। अब रीजन आप लिख सकते हैं, कहां से लिखे हैं, यहाँ लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस से लिखिएगा, प्रमेय लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बताइए, चूंकि यहाँ दिया हुआ है ए बी बराबर बी सी, सॉरी ए सी बराबर बी सी दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ बी सी के जगह पर ए सी लिख सकते हैं, तो दोनों तो बराबर है ना। अब एक ए सी 2ac स्क्वायर, यही तो सिद्ध करना है आपको। अरे इन्हें सिद्ध करना था, ये आपको प्रूव्ड हो गया, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। क्या लिख देंगे, प्रूफ मतलब साबित हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब जस्ट इसका उल्टा है क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एबी समद्विबाहु जिसमें एसी बराबर बीसी, ठीक है, और ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर है। इसमें सिद्ध करना था, इसमें है दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज, जस्ट इसका उल्टा है। तो सबसे पहले दिया है उसको लिखेंगे, एबीसी में यहाँ पे दिया हुआ है कि एसी बराबर बीसी है, ए बी बराबर 2ac स्क्वायर देवे का है। अब यहाँ सिद्ध करना है कि सी कोण, यहाँ पे फिगर में गलती बन गई है, एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे कोण सी बराबर 90 डिग्री, कोण सी बराबर 90 डिग्री, हाँ देखिए इससे दिया हुआ है कि ए बी स्क्वायर 2ac स्क्वायर, यहाँ पर देवे का है, ठीक है। ए बी स्क्वायर ठीक है, अब 2ac स्क्वायर, ac स्क्वायर प्लस ac दो बार लिख सकते हैं, दो है तो दो बार नहीं लिख सकते हैं। ए बी स्क्वायर, अब ac स्क्वायर, क्योंकि ac के जगह पर bc है, ac की जगह bc लिख लिए स्क्वायर। अभी क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ी तो ऐसी है यहाँ पे, गड़बड़ फिगर कराना स्क्वायर है, ये ऐसे होगा। तो फिगर का मतलब यही फिगर, ऐसे ही फिगर है, यानी आपको फिगर को चेंज करना होगा। ये यहाँ पे आपको बी करना होगा, यहाँ पे आपको बी करना, यहाँ पे सी करना होगा, ठीक है। तब में सबसे बड़ी भुजा ए बी है, तो ए बी स्क्वायर बराबर शेष दो छोटी भुजा के वर्गों को बराबर आ गया, मतलब ये आ जाएगा आपको क्या, कौन कौन भुजा बराबर है, ए बी और ए, कौन कौन भुजा बराबर है, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, इससे होगा जो ए बी भुजा है ना, ए बी और बी सी, गड़बड़ हो जाएगा।
चलिए ए बी, ये भुजा आपस में बराबर है ना, मतलब ये आपस में बराबर है, मान लीजिए बराबर है, ये भी बराबर है, बी सी यह बराबर है, ठीक है। अब ये भुजा आपस में ए बी और बी सी बराबर है, यहाँ लिख लिए बी सी ए सी के जगह पर ए सी बराबर बी सी दिया हुआ है, क्या वो सॉरी ए सी बराबर बी सी, मतलब ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है ना। ए सी अभी ना आ गया, ए सी बराबर बी सी, मतलब फिगर ऐसा ही है, मिस हो गया था। चलिए सही से बुझा रहा है, ये लग रहा है। चलिए अब यहाँ देखिए ए सी स्क्वायर, ए सी के जगह पर बी सी रख लिए क्योंकि ये दोनों बराबर है, दे रखा है, समझे कि नहीं। चलिए अब ए सी और बी सी दोनों बराबर यहाँ लिख दिए। अभी क्या दिखा रहा है कि जो सबसे बड़ी भुजा ए बी है ए सी और बी सी के योग के बराबर है, मतलब तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कौन समकोण होगा, तो सबसे बड़ी भुजा कौन है, ए बी है, इसके सामने का कौन कौन ए सी है, ये अर्थात यह जो है आपको 90 डिग्री होगा, कहाँ से निकली है, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। इसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कौन समकोण होता है, समझे कि नहीं। तो आपको सिद्ध हो गया, यहाँ आप लिख सकते हैं प्रूव्ड, ठीक है। 6 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी जिसमें भुजा भुजा 2a है, समबाहु त्रिभुज में सारे के सारे भुजा बराबर होते हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 2a है, फिर यहाँ से लेके ये भी 2a है, फिर यहाँ से लेके यहाँ ये भी 2a है, समझे कि नहीं, सारा भुजा बराबर है। जब यहाँ से यहाँ तक 2a है तो ये आधा है, तो ये ए नहीं हो जाएगा, खाली होगा ना, है जी। चलिए अब एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा 2a है, तो ज्ञात करना है एडी, तो हमको क्या करना है, एडी ज्ञात करना है, एडी हाई ज्ञात करना है एडी, और इसमें क्या ज्ञात करना है, शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, शीर्ष लंब, देखिए तो सब आपको तो शीर्ष लंब क्या हो जाएगा, आप ये भी तो लंब हुआ है, ये भी आपको ज्ञात करना है, सी एफ, सी है ना, है सी एफ, यहाँ पे लंब गया है ना, ये भी आपको ज्ञात करना है, और क्या बीई हाई वाला, यहाँ भी तो आपको लंब हो रहा है, जो भी देखा होगा जाके यहाँ खड़ी हो जाए किसी भी लाइन पे, और 90 का कोण बनता है, लंब होता है, तो आपको तीनों चीज ज्ञात करना है। चलिए अब हम चलते हैं एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में, ए डी सी में, उधर अब इधर देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या है, इसमें एसी हो गया, ठीक है, यहाँ डी पर 90 डिग्री है, लिखिए डी 90 डिग्री, डी 90 डिग्री, तो सबसे बड़ी भुजा जो एसी का स्क्वायर जो होगा एडी और बीसी स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा डीसी डीसी ए बी और डीसी के बराबर होगा, ये कहाँ से हो गया, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस से, पाइथागोरस से, पाइथागोरस से, ठीक है, पाइथागोरस से, ठीक है। चलिए हो गया। अब एसी, अब एसी कहाँ है, एसी सारे भुजा 2a है, यहाँ 2a रख लिए, एडी, एडी तो निकालना है आपको, डीसी, डीसी तो इतना ही ना है, पूरा जब 2a है तो खाली ये हो जाएगा, ये लिखे थे यहाँ ये रख देंगे, अब यहाँ स्क्वायर सबका हो गया, अब ए इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 4 को ए स्क्वायर में से एक 3 स्क्वायर होगा, स्क्वायर हटेगा इधर से रूट आ जाएगा, होगा ना। चलिए होगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट गया तो ये बाहर हो गया, लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं लिखे, रूट 3 हो जाएगा, ए डी बराबर आ गया आपको रूट 3 ए हो गया, तो सारे भुजा तो बराबर ही है ना, तो लिखेंगे इसी तरह। अब इसी तरह करने का मतलब पूरा ये लेखा नहीं करना है, फिर दोबारा मैथ में ऐसे ही चलता है, तो ए डी बी सब बराबर है, ए डी और बी है, ए डी बी सबको मान जो है इतना आ जाएगा, ठीक है।
अब देखिए वो तो हो गया। अब 7 नंबर का है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज, देखिए जब भी वर्ग का है, समचतुर्भुज का है, सारे के सारे भुजा बराबर होता है। ठीक है, इसे फिगर में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अब वर्ग का आएगा तो सारा भुजा इसे सीधा रखना है ऐसे। ये भी 2 सीएम का होगा, ये भी 2 सीएम, ये भी 2 सीएम, ये भी 2 सीएम, चाहे सब 5-5 ले लीजिए, सब 10-10 ले लीजिए, सब वर्ग हो जाएगा। और हल्का सा टेढ़ लिखिएगा तो हो जाएगा आपका समचतुर्भुज कम बस। ठीक है, तो कह रहा है इसमें कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं का वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो समचतुर्भुज के जो भुजा है पूरा, भुजा का अगर जोड़ का अगर स्क्वायर किया जाए तो जो विकर्ण है BD और AC इसके योग के बराबर होता है। यहाँ लिख लिए, क्योंकि समचतुर्भुज है तो यहाँ कहना है कि भाई सारा भुजा बराबर है, सारा के सारा भुजा AB BC सब आपस में बराबर है। तो वो सिद्ध क्या करना है, इसे भुजाओं का मतलब AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, DC स्क्वायर और DA स्क्वायर जो होगा AC स्क्वायर और BD स्क्वायर के बराबर होगा, यानी विकर्ण के बराबर होगा। अब चलते हैं त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज लेते हैं? AOB ऊपर वाला त्रिभुज में देखिए, मान लीजिए यह विकर्ण पूरा यहाँ से लेके ए है, विकर्ण ए है, विकर्ण बी है, मान लिए। चलिए अब यहाँ चूंकि यहाँ पे समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 90 का कोण बनेगा, तो यहाँ 90 का कोण बन गया। यहाँ रीजन लिख देंगे बगल में, कारण लिखना पड़ता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को पर लंब होते हैं, समकोण पे कटते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ, जब यहाँ O पर समकोण हो गया, यह समकोण हो गया, यहाँ आपका समकोण हो गया, तो क्या हो जाएगा, तो यह समकोण और किस त्रिभुज में चले हैं, ये ऊपर वाला में चले हैं। तो यहाँ आपका समकोण यहाँ पर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, सबसे तो हो जाएगा A स्क्वायर, हाई वाला A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या हो जाएगा है, AB स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी AB हो रहा है, AB आ जाएगा। उसी तरह इधर आइएगा, उससे AB स्क्वायर प्लस BC और इस साइड आइएगा, इस साइड इधर साइड आइएगा तो क्या हो जाएगा, इधर यहाँ भी अब क्या करिएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। दूसरा इधर आइएगा, इधर तो यहाँ भी 90 है, तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर और B स्क्वायर बराबर पूरा DC आ जाएगा, CD आ जाएगा। फिर इधर आइएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पूरा AD आ जाएगा, 1 2 3 4। अब सबको जोड़िएगा, अब देखिए AB से इधर देखिए AB को जोड़िएगा एक बार इसको, तो पूरा इधर हो जाएगा। फिर BC को जोड़िएगा तो फिर पूरा इधर होगा, मतलब 1 2 3 4 टाइम हो गया, इधर हो जाएगा आपको 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब डबल डबल है, यानी आपको 1 2 3 4 4 गो A है, 4 गो B है, तो 4 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, आइए अब देखिए, अब समीकरण इसको 5 मान लीजिए। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करते हैं, अब देखिए, अब विकर्ण के भुजा का काम किए हम लोग, विकर्ण के काम करेंगे। अब विकर्ण कौन सा है, है विकर्ण AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर करेंगे तो अब देखिए यहाँ तो A है, ये भी A है, तो क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर, इसको करेंगे तो B है, तो 2B स्क्वायर, तो 2 दूना 4 के स्क्वायर, हो जाएगा 2 दूना 4 स्क्वायर हो जाएगा 4B स्क्वायर। ठीक है, तो 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 कॉमन लेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। इस समीकरण हो गया 6 हो गया। अब 5 और 6 को देखिए, दाएं वाला के बराबर है, दाएं वाला के बराबर है, तो बायां वाला भी बायां वाला के बराबर, देखा है ना, इधर 4 इंटू ए स्क्वायर, इधर 4 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये भी 4 इंटू ए स्क्वायर, दोनों दाया साइड बराबर है, तो बाया साइड भी आपस में बराबर हो गया। इसको पहले लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे, आपको प्रूव करना था। ठीक है, चलिए
सब छोटा वाला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, आकृति 6.54। देखिए देखिए इस तरह का आपको फिगर दिया हुआ किताब में, ठीक है। इसमें एक त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर मतलब अंदर, अभ्यंतर मतलब अंदर, बहिर्भाग मतलब बाहर, ऐसा फिगर दिया हुआ देख रहे हैं। यहाँ 90 है, यहाँ 90, यहाँ 90 है। तो आपको क्या करना है, स्थित कोई बिंदु ओ लेना है, वहां पर ओ है और ओडी लंब बीसी है। देखिए यहाँ पर ओडी, ओडी किस पर लंब है, बीसी पर है। और ओएफ किस पर लंब है, कहाँ पर खड़ी है, देखिए ओई किस पर लंब है, एसी पर। समझ नहीं, देखिए सब कुछ लिख दिया हुआ है। तो आपको क्या सिद्ध करना है कि ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ये जो होगा क्या होगा, माइनस ओ डी स्क्वायर है, माइनस ओ डी स्क्वायर और प्लस ओ ई स्क्वायर और प्लस ओ एफ स्क्वायर, ओ एफ कहा गया यह बराबर एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है। अब इतना आपको प्रूव करना है, जो दिया था जिसमें दिया है क्वेश्चन में एबीसी में, जो भी लंब दिया लिख लिए। अब सिद्ध करना है, लिख दिए। अब रचना इसमें क्या किए हैं, ये रचना क्या किया है, इसको सी से मिला दिया है, इसको बी से मिला दिया है, इसको यहाँ से इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक है। अलग कलर है, दिख रहा होगा। ए को मिला दिए, ओ बी को मिला दिए, ओ सी को मिला दिया, ठीक है। अब चलेंगे एक एक त्रिभुज लेके चलेंगे हम लोग। अब देखिए अब कौन सा त्रिभुज लेते हैं, देखो यहाँ त्रिभुज एओ, हाँ त्रिभुज ए एफ ओ में, ए एफ ओ में। अब इस त्रिभुज में देखिए ए एफ ओ में, अब यहाँ देखिए लंब है, ये लंब है, यहाँ इस पर लंब है। तो सबसे बड़ी भुजा तो ओ है, तो ओ ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, शेष दो छोटी भुजा को वर्ग को बराबर होगा। तो क्या जाएगा, छोटी भुजा क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, एफ ओ स्क्वायर। क्या कहाँ से लिख लिए, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है किसी भी त्रिभुज में एक कोण अगर 90 डिग्री का हो तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो छोटी भुजा को वर्गों के योग के बराबर होता है, ऐसे लिख लिए। अब इसमें चलिए बीडीओ में, बीडीओ में इस त्रिभुज में चले हैं ना, इसमें अब इसमें चलेंगे इधर बीडीओ में, यहाँ इस त्रिभुज में, ठीक है। अब इस त्रिभुज में चल रहे हैं तो सबसे बड़ी भुजा बीओ है, तो बीओ का स्क्वायर जो होगा, डीओ लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होगा ना। अरे ऐसे देखो ना, लंब खड़ी है इस पर, तो लंब हो गया बी ओ डी आई प्लस बी डी का स्क्वायर, ये भी आपको पाइथागोरस प्रमेय से हो गया। फिर इस त्रिभुज में आएगा, ये में इसमें सी ओ ई में सी इस त्रिभुज पहले इसमें चले हैं, कहूँगा छोड़ के, ठीक है, एक छोड़ के, मतलब इसमें चल रहे हैं, फिर इसमें चल रहे हैं, फिर अब इसमें चल रहे हैं, किसमें, सी ओ ई में, सी ओ ई में। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे चित्र बना है, यहाँ 90 यहाँ पे है, यानी कोण ई 90 डिग्री है, फिर वहीं पाइथागोरस लग जाएगा। तो सबसे बड़ी भुजा ओसी का स्क्वायर जो होगा लंब स्क्वायर, यानी ओई स्क्वायर प्लस ईसी स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, समझ में आएंगे। अब क्या करेंगे, 1 2 3 दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, तीनों को जोड़ दिए। अब देखिए बायां वाला बायां साइड में जोड़ेंगे, दायां वाला दायां साइड में जोड़ेंगे। अब बायां वाला देखिए इधर, इसमें क्या था समीकरण 1 में कि ओ ए है, ओ ए जोड़ दिए, बीओ जोड़ दिए, ओ सी जोड़ दिया। दायां वाला देखिए एफ है, ओ एफ है, दो है इसमें, देख रहे हैं ना। अब फिर डीओ बी डी इसको जोड़े, फिर इसको जोड़ दिए। अब देखिए लेकिन हमको इतना आंसर नहीं आ रहा है, कुछ चीजें माइनस में है, तो उसको इधर लाते हैं, इस साइड लाते हैं। माइनस में कौन कौन है, ओ सी है, माइनस में कौन करिए, डीओ ओई ओ एफ, देखो यहाँ डीओ ओई ओ एफ, तीनों टर्म को इधर लाएंगे, ये हमारा प्रूफ हो गया, ये आपको प्रूफ हो गया। अब इसी तरह दूसरा है, थोड़ा बहुत लंबा सा है, देखिए। अब सारा चीज तो इतना लिखने पर इसमें भी लिखना है,
ये चीज इतना लिखे हैं। अब सिद्ध करना है तो इसमें दूसरा, इसमें जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उसको लिख दिए, देखिए है ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको लिख दिए, ये वाला 2 नंबर का, अरे 8 का 2 में। अब चलिए इसमें सिद्ध करना है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें देखिए ए ई ओ लेते हैं, ए ई ओ। हम कौन कौन त्रिभुज लिए थे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, एक एक छोड़ के लिए थे। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, देखो अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए ई ओ में, ए ई ओ इस त्रिभुज में, जो त्रिभुज अब छोड़े थे हम लोग, वो वाला त्रिभुज हम लेंगे, ये वाला है वाला। अब भाई वाला देखो ये वाला लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, एओ है। तो एओ का जो स्क्वायर होगा, फिर लंब स्क्वायर जो था, तो लंब कौन पड़ रहा है, हाई वाला, हाई ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर होगा ना। यहाँ लिख लिए ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, लंब स्क्वायर जो था इसका समीकरण 3 था, तो यहाँ 4 हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए ओ ए इसमें भी है, अब फर्स्ट वाला में ओ ए है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 और समीकरण 4 में से घटाएंगे। तो समीकरण 1 वाला देखिए बाया वाला बाया और लिख लिए, देखिए यहाँ पे, और अब फिर इसको लिख लिए इधर वाला, अब फिर इधर वाला टर्म फिर यहाँ लाए, ठीक है। अब फिर ई टर्म यहाँ लाए, अब यह टर्म को घेर के लिखेंगे, और फिर माइनस से गुना किए, तो अगला वाला प्लस हो गया, समझे नहीं। अब इस टर्म को इधर लेकर प्लस कर लिए, समीकरण क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब चलेंगे किस त्रिभुज में, बी ओ एफ में। बी ओ एफ कहाँ गया, देखो यहाँ पे बी ओ एफ, यह त्रिभुज में चले थे। अब किसमें चलेंगे, अब इस त्रिभुज में चलेंगे, यहाँ देखिए इस त्रिभुज में। अब इसमें देखिए लंब कौन है, यही है, आधार इस पर खड़ी है, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा कहते हैं बी ओ है, तो क्या लिखेंगे, बी ओ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर होगा ना। एक पाइथागोरस से, तो समीकरण 5 था, तो 6 हो गया। अब देखो बीओ, बीओ है और क्या है, अब बीओ इधर किधर है, बीओ इधर है, तो 2 में है, तो समीकरण 2 को फिर समीकरण क्या नाम है 6 को घटाएंगे, 2 में 6 घटाएंगे, तो यार देखिए फिर इधर वाला लिख लिए, इसको बीओ लिख लिए, फिर इधर वाला बीओ लिखे, फिर पूरा लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर यह टर्म पूरा यहाँ लिख लिए, अब माइनस करेंगे, माइनस करेंगे ना, तो ये चिन्ह अंदर वाला माइनस हो जाएगा, इसको इधर लेके इधर प्लस कर लेंगे, इधर बच गया, समीकरण कितना हो गया, 7। आइए आगे अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज डी ओ सी में। कहाँ है, डी ओ सी, इस त्रिभुज में चलेंगे। कहाँ हो जा रहा है, इस त्रिभुज में देखो सबसे बड़ी भुजा ओ सी है, तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष 2 छोटी भुजा को वर्गों को बराबर होता है, यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब क्या हो जाएगा, ओडी हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय से समीकरण वहां क्या था, समीकरण 7 तक था लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ देखना 8 हो गया, इसमें क्या होगा, समीकरण 8। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सीओ है, सीओ चाहे वो सिंगर में है, तो समीकरण 3 को 8, समीकरण 3 में से 8 घटाएंगे तब कटेगा। तो समीकरण 3 में सीओ था, इसमें सीओ घटा दिए, बाया वाला बाया और लिख लिए। अब दाया वाला, अब देखिए समीकरण 3 का दाया वाला क्या है, देखिए वहां समीकरण में देखिए ओई प्लस सी का स्क्वायर है, यहाँ देखिए ओई प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस, अब समीकरण 8 में 8 को घटा रहे हैं, तो इसमें क्या था, ओडी प्लस डीसी रख दिए, घटा लिए। अब चूंकि माइनस है तो इसलिए यहाँ घेर के लिखेंगे इसको। अब चिन्ह माइनस से गुना करिएगा तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अभी माइनस वाला टर्म इधर लाइए, प्लस आ जाएगा, समीकरण 9 हो गया, समीकरण 9। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, तो समीकरण 5, 7 और 9 को जोड़ते हैं। समीकरण 5 देखिए वहां पे है, नहीं दिख रहा है, समीकरण 5 में 5 कहाँ है, समीकरण 5 वहां पे है ए स्क्वायर प्लस ओई स्क्वायर। अब उसको हम लोग बाया साइड वाला इधर लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस ओई स्क्वायर, यहाँ देखिए, ठीक है। नौटंकी कर रहा है, ठीक है, इसको लिख लिए। अब देखिए फिर समीकरण 7 में के बाया तरफ वाला लिखिए, समीकरण बी एफ स्क्वायर। अब 9 का
का नंबर, हाँ 9 में के लिखना है बाया वाला, तो 9 का बाया है ओडी प्लस डीसी है, ओडी प्लस डीसी लिख लिए, समझे कि नहीं, लिख लिए। चलिए अब सबका या फिर 5 का फिर दाया इधर लिखेंगे, फिर 7 का दाया लिखेंगे, फिर 9 का दाया लिखेंगे। सारा लिखने के बाद में अब देखेंगे कट रहा है क्या। अब देखिए यहाँ वही भी इधर है, बराबर के इधर से बराबर के इधर कटता है, बराबर अगर चिन्ह सही होना चाहिए, मतलब एक होना चाहिए। ओई से ओई कट गया, ओएफ से ओएफ कट गया, ओडी से ओडी कट गया। यहाँ देखिए अब जो बच गया उसको लिख लीजिए, ए बच गया, बीएफ बच गया, डीसी बच गया, इधर बच गया आपका क्या बच गया, एफ बच गया, बीडी बच गया, सी, ये प्रूव हो गया, समझे। अब इसके साथ जो है आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब हम चलेंगे अगले दिन दूसरा क्वेश्चन। थैंक यू।